फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 28 सितंबर और डे है सैटरडे। तो हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने वही पुराने टाइम से, यानी कि मॉर्निंग से। तो हमारा नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम आ गए हैं अपने किचन में। चाय भी हम पी चुके हैं और एक तरफ हमारी बन गई है कद्दू की मसालेदार सब्जी। तो आज हमारे बेटे की डिमांड थी कद्दू की सब्ज़ी खाने की। वैसे इसको कम पसंद है, लेकिन कल देखा था रात में इनके पापा लेके आए थे तो मुझे बोला मुझे पम्पकिन की सब्ज़ी खाना है मम्मा, मेरे टिफ़िन में यही बनाना। तो वही आज हमने उनके लिए बना दी और बना दी थी गरम गरम पूड़ियाँ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ पूड़ी खाने में अच्छा लगता है। तो इसी वजह से हमने पूड़ियाँ बना दी थी और कई दिनों से बनाई भी नहीं थी। तो हमने सोचा भैया के टिफ़िन में यही बना देते हैं और हस्बैंड के लिए तो रोटी बनाएंगे। तो आज तो फोर्थ सैटरडे है और फोर्थ सैटरडे तो हमारे बच्चों का स्कूल ऑफ रहता है, लेकिन एग्ज़ाम की वजह से जो है इनका स्कूल ओपन कर दिया गया है। तो डोडो को स्कूल जाना है, सुशांत की आज छुट्टी है। सुशांत का कल एग्ज़ाम था तो उनकी इस वजह से आज छुट्टी कर दी गई है और डोडो का आज लास्ट पेपर है। तो आज ही पेपर दे के आएंगे, उसके बाद इनके एग्ज़ाम्स जो है फिनिश्ड हो जाएंगे। फिर सुशांत का जो है मंडे को एक और पेपर बचा है होगा, उसके बाद में उनके भी फिनिश्ड हो जाएंगे। तो वही हम बनाने लगे थे टिफ़िन। और डोडो को जब स्कूल भेजना रहता है तो थोड़ा दिमाग में टेंशन ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा होती है। तो वही वो भी किचन में बार बार आ रहे थे कि माँ बन गया कि नहीं बन गया। और मैं भी, मतलब जिस दिन सुशांत को स्कूल नहीं जाना रहता उस दिन वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा लगता है कि उनको 7 ही बजे स्कूल जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब किचन में आके करेंगे कि कितना टाइम लगेगा, आप लेट तो नहीं कर दोगी। मेरी समझ में नहीं आता तो मेरे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मतलब मैं टाइम पे सब कुछ करती हूँ, फिर भी उनके दिमाग में टेंशन रहती कि कहीं ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। क्या आप लोगों के भी बच्चे ऐसा करते हैं? तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि मेरे ही बच्चे कुछ ज़्यादा ही जो है जिम्मेदारियां संभालने लगे हैं अपनी। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जिस दिन सुशांत स्कूल नहीं जाता तो उस दिन ये उनकी पूरी एक्टिंग उतारते हैं और बार बार मेरे पास किचन में आके पूछते हैं, माँ लेट तो नहीं होगा, आप जल्दी कर रही हो ना, मुझे जल्दी जाना है, मुझे असेंबली करवानी है। मतलब बहुत सारे इनके जो है क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग लगभग जो है हमारा टिफ़िन धीरे धीरे हो चुका था रेडी। और हस्बैंड के लिए भी रोटियां बना दी थी और सुशांत स्कूल में तो उसके लिए नाश्ते के लिए भी बना दी थी, अपने लोगों के लिए भी बना दी थी। इस समय तो थोड़ा मौसम ठंडा है, 2-3 दिन से बीच में बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर जो है मौसम ठंडा हो गया। बारिश लगातार हो रही है, धीमी धीमी करके हो रही है। मतलब ना मौसम साफ़ होता है और ना ही जो है अच्छे से बारिश ही होती है। तो कपड़ों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, ढेरों कपड़े हो गए हैं। वैसे हम धुलते तो डेली हैं, ऐसा नहीं कि हम कपड़े ना धुलें, मतलब धुलेंगे हम डेली, चाहे जितना मौसम ख़राब हो चाहे जो। अगर एक दिन ना धुलो तो फिर उसे डबल कपड़े नेक्स्ट डे निकल आते हैं। तो इस वजह से हम डेली डेली धुल लेते हैं और किसी न किसी तरह करके सूख भी जाते हैं, मशीन में ड्राई कर लेते हैं तो सूख जाते ही जाते हैं। तो ये देखिए, भैया को छोड़ के हम आ गए थे स्कूल से और उसके बाद में चाय पी थी। सुबह चाय पी लेते हैं एक बार, लेकिन फिर से दोबारा फिर कभी कभी मन करता है तो दोबारा से चाय पीते हैं आके। और उसके बाद में आ गए थे कपड़े लेके छत पे। तो वैसे तो आज हमने मशीन में कपड़े धोए थे, क्योंकि सुशांत को आज स्कूल नहीं जाना था, उनकी यूनिफॉर्म वगैरह थी और इनके पापा के भी कपड़े थे ऑफिशियल। तो सारे कपड़े जो है हमने मशीन में ही डाल दिए थे। हमने सोचा ज़्यादा है तो एक साथ धुल जाएंगे, और वैसे भी आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब है तो ड्राई तो करने ही पड़ते हैं। तो हमने धुल ही लिया, हमने सोचा चलो वाश भी हो जाएगा, एक साथ सारे काम हो जाएंगे। तो देखिए, छत बहुत ज़्यादा गीली है, मतलब बहुत तेज़ उस तरह बारिश भी नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है और बंद हो जा रही है बीच बीच में। और हम अपना काम शुरू नहीं किए कि बंदर जो है पहले ही आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पे। मतलब इनका कभी एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि खाली जाए, कि ये ना आए। इनकी ड्यूटी बहुत ही लंबी है, ये टाइम पे ही आ जाते हैं, सुबह 4:30 पौने 5 बजे से ही आ जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नाइट स्टे भी कर लेते हैं मतलब पूरी रात यहीं रहेंगे, पूरी रात छत पे खड़बड़ खड़बड़ किया करते हैं। अगर कोई अननोन पर्सन आए घर में या कोई रिलेटिव आ जाए तो यही उसको लगेगा कि हाँ कोई चोर आ गए हैं या कोई बहुत बड़ी चीज़ छत पे रखी उठाई जा रही है। इतने तेज़ तेज़ घमासान युद्ध करते हैं।
तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखे और देखा कैसे दौड़ाते हैं, मतलब डराया करते हैं। तो सुशांत वही खड़ा था तो उसको डरा रहे थे ऐसे उचक उचक के कि मतलब हम आके काट लेंगे। तो बच्चे डर जाते हैं, भाग जाते हैं तो और दौड़ा लेते हैं। सारे जुगाड़ हमने करके रखे हैं। देखिए हमने वहाँ पे नया तार बांधा था तो वहाँ पे जो है बेर की छोटी सी ब्रांच मंगा के लगा दी थी और जल्दी से कांटे भी नहीं मिलते हैं कोई। तो यही दिखा था पेड़, यहाँ पे पास में थोड़ा था तो मम्मी किसी से तोड़वा के लाई थी। इतना छोटा सा इसने तोड़ के दिया था, किसी बच्चे से तोड़वाई थी। तो वो भी लगाया कि इसमें कांटे हैं तो शायद इसको पकड़ के ऊपर ना चढ़े, नहीं तो इसी पे जो है पकड़ के झूला झूलते हैं। सारे तार वगैरह वगैरह तोड़ डालते हैं, रस्सी भी तोड़ डालते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैंने आपको दिखाया वीडियोज़ में कि कितने सारे कपड़े भी फाड़ डालते हैं। तो सारे जुगाड़ कर लिए हैं और डट कर हमने इनका सामना भी किया। लेकिन अभी आपने देखा कैसे हमको दौड़ा लिए थे। हमने सोचा हम कपड़े फैला रहे हैं इधर नहीं आएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा खूंखार हो गए हैं कि मतलब बेवजह परेशान करते हैं। तो हम दोनों नीचे भाग गए थे। उसके बाद में धीरे से देखा कि कहीं चले गए हैं तो फिर से निकल के आए बाहर और कपड़े देखने लगे। क्या करें, डर तो बहुत लगता है, बंदरों से तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। लेकिन कपड़ों की भी टेंशन रहती है कि अगर थोड़ा सा भी नज़र इधर उधर हुई या यहाँ से गए तो तुरंत सारे कपड़े जो है पिन के साथ नीचे गिरा देते हैं, पिन विन सब लेके चले जाते हैं। और मैंने आपको दिखाया टंकी पे हमने ना एक जो है लोहे का तसला बंद करके रखा है, तो इस पे कूदते हैं, ढक्कन खोल देते हैं, ढक्कन तोड़ डालते हैं। मतलब इनकी हरकतों की हद नहीं है कि क्या क्या हरकत कर सकते हैं, कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए हैं सच में। तो उसके बाद में हम आ गए थे नीचे और फिर गए थे भैया को लेने, क्योंकि डोडो की छुट्टी तो जल्दी होनी ही थी और आज 11 बजे ही हो गई थी। और स्कूल से लेने के बाद आए थे तो बनाया था तहरी, क्योंकि डोडो ने कहा कि माँ मुझे सब्जी पूड़ी नहीं खानी है। उनको यही लगा कि मम्मी यही बना के रखी होंगी तो यही खिलाएंगी, तो बोले मुझे तहरी खानी है। तो हमने सिंपल ही तहरी बना दी थी, बस उनकी जिद में बना दिए थे, नहीं तो फिर खाते नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने खा लिया था, बाकी सब्जी रोटी तो थी ही, वो भी सब लोगों ने खाया था। तो उसके बाद में आराम आराम किया, थोड़ी देर इन लोगों को सुलाया। फिर ये शाम की चाय बन रही है और शाम का वीडियो है। एक तरफ रख दी थी दाल और एक तरफ चाय। और देखिए कपड़े लेके आए थे जैसे तैसे करके, थोड़े बहुत सूखे थे बाकी ऐसे गीले थे तो हमने सोफ़ा पे ही रख दिया था। एक तरफ तो बंदरों की टेंशन रहती है और दूसरी तरफ इस समय जो है भगवान जी भी बहुत परीक्षा ले रहे हैं, मतलब कपड़े सूखने नहीं दे रहे हैं। तो थोड़े बहुत जो थे वो हमने रस्सी पे डाल दिए थे हल्के फुल्के। और डोडो गुस्सा हो गए थे। इनकी हैबिट है कि मतलब जैसे ही सो के उठते हैं हैंड वाश वगैरह फेस वाश वगैरह करते हैं, उसके बाद में इनको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो वही हम थोड़ा लेट हो गए थे, हम किचन में थे और हमको पता नहीं चला। मतलब ये उठते हैं तो थोड़ी देर नखरे दिखाते हैं, तो अगर हम इनके नखरे देखने में चूक जाएं तो ये इसी तरह गुस्सा हो जाते हैं। तो चल रहे हैं, अब इनको सॉरी दूध देंगे और जो भी कुछ नाश्ता ये करेंगे वो देंगे। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते हैं। तो खैर खुश होके आ गए, हमसे कुछ कह रहे हैं। क्या हुआ सुशांत, क्या हुआ, क्या किया भाई ने? हैं, क्या कर रहा? नमकीन लेके आ रहा? अभी आने दे, इसको बताते हैं। बहुत दुष्ट हो गया है सुशांत। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कर रहे हैं भाई जी की शिकायत कि भाई जो है कबर्ड से नमकीन निकाल के लेके आ रहा है। तो जब एक साथ सामान आता है तो थोड़ा बहुत बिस्किट नमकीन हम अलग करके रख देते हैं। तो वही हमसे बता रहे थे कि भाई निकाल के लेके अंदर से आ रहा है। सारा सामान किचन में नहीं रखते हैं, इन लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब कौन सी चीज़ खोल के खाने लगे। तो ये हमारा रात का खाना रेडी था, नाश्ता वगैरह हो गया था बच्चों का और उसके बाद में फिर हम खाना बनाने लगे थे। तो आज हमने सब्जी में बनाई थी रात में आलू परवल की सब्जी, दाल चावल रोटी। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलेंगे एक और नए व्लॉग में कुछ नया लेके। और हाँ, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।